प्रणाम हिंदुओं, आप सभी से मेरा विनती है, वीडियो को पूरा देखेंगे और समझेंगे, सोचेंगे भी, क्योंकि हम लोग का हिंदुओं का याददाश्त कम है, कमजोर है। ये मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है हिंदुओं को। आप हिंदुए मेरी बातें पूरी तरह सुने प्लीज। हिंदुओं, आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है, ये वीडियो पूरा देखेंगे, पूरी देखेंगे, मेरी वीडियो को पूरी देखेंगे। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मैं जानती हूँ आप लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन मेरे वीडियो को देखिए, शायद थोड़ा और भी पता हो जाए, थोड़ा सा और भी जानकारी मिल जाए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भाइयों बहनों, हिंदुओं को, सिर्फ मैं हिंदुओं को बोल रही हूँ, प्राय आप सभी को जानते हैं इस्लाम का जन्म कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किसने इस्लाम का जन्म किया है। हम इतना कुछ इन घटिया धर्म के बारे में जानते हैं, फिर भी हम इनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। भाई क्यों हो जाते हैं इनके आगे नतमस्तक? क्या इतना कमजोर हो गया है हिंदू लोग इतना कमजोर हो गया है क्या? मैं जो बात आज बताने जा रही हूँ शायद किसी को अच्छा ना लगे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हूँ, और सनातन धर्म के बारे में अपमानजनक बात अगर कोई करता है, हिंदुओं के बारे में हिंदुओं को टॉर्चर देता है, तो मैं हिंदुओं से बढ़कर मुझे समझना पड़ता है, क्योंकि मेरा धर्म पहला है। समझे? मैं मेरे धर्म के सामने में कुछ नहीं हूँ, मेरा धर्म सबसे महान है, सबसे ऊपर मेरे लिए धर्म बचेगा तो देश बचेगा। ये जो धरती है भारत की, ये सनातन धर्म का धरती है। ये किसी जिहादी के धर्म की धरती नहीं है, ये भारत सनातन की धरती है। समझने का कोशिश कीजिए, एक अखंड भारत, कितने खंड हुए हैं इसका कोई ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुए भाई और चारा को ज्यादा पसंद करते हैं, और भाइयों के सामने में चारा बनकर उसके आगे अपने सिर झुका करके अपना सिर कटवा लेने का काम करते हैं। ये है मूर्ख हिंदू। मैंने मूर्ख इसलिए कहा क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे मूर्ख हिंदू अभी भी हैं। देख लीजिए, आप लोग के सामने ही है, कांग्रेस में कितने हिंदू हैं, देख रहे हैं। बाकी सब पार्टी में, अपोजिशन पार्टी में कितने सारे हिंदू हैं। आप सबको पता अगर नहीं है तो थोड़ा सा हिंट यही दे देते हैं। चलिए मैं आप लोग को बता दूं, मक्का नाम का कोई जगह था ही नहीं, कोई भी इस्लाम का नामो निशान नहीं था। इस्लाम एक मनगढ़ंत कहानी है, जो कि इन सब नमक हरामी लोगों का क्या धारा है, और ये मोहम्मद नाम के जो प्रोफेट साहब इन लोग के रहे हैं, उसका लिखा बनाया मनगढ़ंत कहानी, एक कॉमिक से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसका ना कोई आगे, ना ही कोई पीछे, ना ही कोई साइंस से कुछ रिलेटेड, ना ही नेचर से कुछ रिलेटेड इसमें कुछ है। धर्म है इसे कौन धर्म मानता है? ये धर्म है, ये कबीला है। मोहम्मद प्रोफेट साहब खुद एक बड़े ही आयाशी टाइप के इंसान थे, मनगढ़ंत कहानी ही नहीं रचे उन्होंने। ये मेंटली पागल भी थे, ये एबनॉर्मल आदमी था, जो अपने बचपन से ही लेकर के, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को, इस्लाम के लोगों को ही देखा होगा कि इस्लाम के अगेंस्ट जा रहे हैं, क्योंकि सबके सामने जो ये सच्चाई खोल के आ रहा है, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि इस्लाम को लोग छोड़ रहा है, और यही बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है कट्टरपंथी, जो एक्चुअली में मनगढ़ंत कहानी को सच मान बैठा है। जैसे कि मोहम्मद प्रोफेट साहब इनके, जिन्होंने इस्लाम को पैदा किया, वे खुद ही एक आयासी टाइप के इंसान थे, पागल मनगढ़ंत थे। कहानी इनका, जिससे इस्लाम जैसा एक धर्म नाम का कौम, धर्म तो नहीं बोलेंगे इसको, कोई धर्म नहीं होता है, ये कबीला और कौम है बोल सकते हैं हम। हर काम नेचर के विरोध करता था, नेचर के खिलाफ होता था, ना ही उसके बातों में कोई साइंस था, ना ही उसकी कुछ भी ऐसा जो नेचर से रिलेटेड था। ये एक अजीब टाइप का पागल आदमी था, चोर डकैती सब कुछ करते थे, लूटते थे सारे, जहां जहां गए वहां लोगों को मारे, वहां लोगों को लूटे। ये
लूटने वाला कबीला ही था। डकैती करना, चोरी करना, वहाँ के जहाँ भी जाते थे वहाँ के लोगों को वो मार देते थे, वहाँ के लोगों को जबरन औरतों को लूटते थे, उनकी औरतों को। और जब औरतें मानती नहीं थी उनके परिवार वालों को उनके सामने मार दिया जाता था, उनको ले जाया जाता था, उनको सेक्स स्लेव यानी कि मतलब गुलाम, जो गुलाम यानी कि मतलब सिर्फ बंदी बनाकर रखना और उसके साथ आयाशी करके वेडलॉग में इस वेडलॉग में जो बच्चा पैदा होता है उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाता है, जैसे तालिबान बना हुआ है, ISI, बोको हराम जैसे जो कबीलास बना हुआ है। ये कैसे परिस्थिति में पैदा हुआ, कैसे संसार इन लोग का फैमिली रहा होगा, किस तरह का ये फैमिली रहा होगा, ये लोग का फैमिली भी था क्या, इन लोग का कोई संस्कृति था, कोई सभ्यता था क्या, ये ऐसे लोग कैसे पैदा हो जाते हैं, इसका किन किन परिस्थितियों में ये लोग पैदा होते हैं आपको समझ में आता है। जब आपके घर की परिस्थिति ठीक नहीं होती है तो बच्चा कैसा हो जाता है। तो ये लोग जो इतना उग्रपंथ या आतंकवाद है ये कैसे वेडलॉग में पैदा हुआ होगा, तो कैसा संस्कार मिला होगा इन लोगों को, इससे तो साबित हो जाता है ना। जैसे आप लोगों ने देखा है कि अफगान के औरतों को बंदी बनाया, उनकी फैमिली वालों को मार दिया गया, औरतों की छोटी छोटी 8-10 साल की 4 साल की बच्ची को भी उठा के लेके गया, वो लोग क्या किया उन लोग के साथ आप लोग को पता ही है। और जो भी नहीं माने हैं उनके फैमिलियों को मार दिया गया है। ये तो मुस्लिम था, इनके साथ तो कंसिडरेशन रहा है, लेकिन जो हमारे भारत में जो मुस्लिम इन्वेडर्स ने किया हमारी औरतों के साथ में, इन्हीं का खून है ये। जो हमारी अभी जो सलमान खुर्शीद जो अयोध्या के बारे में लिखा है, हम हिंदुओं को, हिंदुत्व को ISI बोको हराम के साथ जोड़ दिया है, तो आप समझ सकते हैं ये कौन सा परिस्थिति का पैदा हुआ होने वाला आदमी होगा, ऐसा बात करेगा। ये तो बिल्कुल भी मुस्लिम इन्वेडर्स का नाजायज औलादे हैं। मैं अफगान के बारे में 1400 साल पुराना इस्लाम के बारे में नहीं बता रही। अफगान 150-200 साल से इस्लामिक कंट्री बना है और भारत का एक अखंड भारत का टुकड़ा था जो ब्रिटिश शासकों ने उसे अलग बनाने का काम किया है। तो उसके बारे में मैं नहीं कह रही हूँ। जो प्रेजेंट जो मुसलमान हमारे देश के रह गया है ना बंटवारे के बाद में भी, उसके बारे में बता रहे हैं और वो इस्लाम के बारे में भी बता रहे हैं एक्चुअली में रियल में क्या इस्लाम है। 200-150 साल से ही अफगान जो है ना वो मुस्लिम शासक के अंदर आया है, कंप्लीट मुस्लिम बन गया है, क्योंकि वहां का भी तो हमारे ही भारत का एक अखंड भारत का टुकड़ा था जहां महाभारत जैसे समझ सकते हैं वहां की औरतों के साथ क्या हुआ। हमारी जो भारत में रह रहे हैं ये जो नाम के मुसलमान है, जो कन्वर्टेड मुसलमान है, जो कन्वर्ट भी नहीं है, ये लोग कन्वर्ट भी नहीं है। मैक्सिमम लोगों को कन्वर्ट तभी कराया गया जब इनकी औरतों को लूटा गया। उनके ये जो भारत की हिंदू महिलाओं को, बाकी सब महिलाओं को लूट करके लेके गए हैं, उनसे बच्चा पैदा किए, उन्हीं से ये अपना वंश बढ़ाए हैं और वो जो है ना उसी से पैदा हुआ घर में हमारी भारत जैसे जगह में जिसको बोलते हैं इस्लामी इन्वेडर से पैदा हुआ नाजायज औलादे, जो अभी हमारे धर्म के ऊपर बात उठाया है, हमारे धर्म के ऊपर, हमारी अयोध्या के ऊपर बात उठाता है, ये जो बुक लिखता है, हाँ, इसका इतना हिम्मत कहाँ से आया? ये क्यों इतना अपने धर्म को बहुत ज्यादा ऊंचा दिखाने का कोशिश करता है दूसरे के धर्म को? मतलब हमारे मूल निवासी, हम मूल धर्म को, इस धरती के मूल धर्म को, भारत के मूल धर्म को नीचा दिखाने का काम करता है, क्योंकि इनको झूठ को ज्यादा फैलाना है। झूठ को जितना झूठ को ज्यादा फैलाएगा उतना लोगों को जाएगा। और ये जो मुसलमान के अंधे भक्त हैं, जो यहाँ की भारत की मैं बता रही हूँ, ये जो लोग हैं ना मुसलमान है, ये एक्चुअली में मुसलमान नहीं है। ये इनके जो माँ बहन थे ना, इनको ये इन्वेडर्स जिसको कहते हैं वो यहाँ आए हैं, उन्होंने सेम जैसे प्रोफेट साहब ने करते थे ठीक वैसे ही भारत की औरतों को लूटते थे, भारत के लोगों को रुपया पैसा धन दौलत, उनके लिए औरतों को बच्चों को लूटते थे, ले जा करके उन्हें कैद करते थे, वहां उसके साथ अयाशी करते थे, बच्चा पैदा करते थे, अपने कबीले के लोगों को देते थे। अपने अयाशी पूरा होने के बाद में इसकी कहानी जितना भी बोलो तो उतना कम हो जाता है। बिल्कुल भारत के जो हिंदू थे उनके साथ तालिबान जैसे अफगानियों महिलाओं के साथ, लोगों के साथ नहीं कर रहा है, उससे 1000 गुना ज्यादा हम हिंदुओं के साथ करते थे, क्योंकि हम हिंदू थे, वो मुसलमान है। अफगान में अभी जो प्रेजेंट में वो मुसलमान में ऑलरेडी बहुत 100 साल पहले कन्वर्ट हो चुके थे, 100-200 साल पहले कन्वर्ट होके वहाँ का सभी लोगों को मुसलमान बना दिया गया सेम प्रक्रिया से।
जैसे कि अभी अफगान में औरत को कैदी बना करके सेक्स स्लेव बना करके रखा गया है, ठीक उसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के भारत की जो महिलाओं को लूट कर लेकर गए थे, हाँ, उसके साथ भी ये जो आज इतना ज्यादा मुसलमान का पॉपुलेशन कैसे बढ़ा, ठीक उसी तरह से बढ़ा है। ये कोई धर्म नहीं मानते, कोई भी कानून नहीं मानते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो इस्लाम को फॉलो करना है जो प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने देकर गए इन लोगों को तोहफे में। एक जो मनगढ़ंत कहानी, लेकिन भारत में वो चीज नहीं था। भारत के लोगों को जबरन मुसलमान बनाया जा रहा था और औरतों को लूटा जा रहा था, और उनकी औरतों को लूटा जाने के बावजूद भी उनको धर्म कबूल करना पड़ता था। जो धर्म कबूल नहीं करता था उनको मार दिया करता था। ये जो मुस्लिम इन्वेडर्स भारत आए थे, बहुत सारे खाजी, अकबर, बाबर, जितने भी बोलिए, ये सभी ने ये सब काम किया है। यहाँ प्रेजेंट में भी जो टीपू सुल्तान थे वो भी ऐसा ही काम किया। उनके ही वो वंशज थे, क्योंकि उनके वंशज इसलिए थे क्योंकि उनकी माओं को वो लूट के लेके गए थे। उनसे ये पैदा होने वाला लुतेरा का खानदान जो थे, ये पैदा हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर पैदा हुआ था वो भी, इनकी माँ भी ऐसे ही रही होगी जिसको बंदे बना करके, सेक्स स्लेव बना करके पैदा किया गया। आज जो इस देश में रह रहे नमक हराम कौम के लोग हैं ना, जो छूट कौम के लोग हैं ना, वो हमारे धर्म के ऊपर बातें उठाता है, हमारे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलता है। उनका कोई अधिकार नहीं है। मैंने पहले भी बताया, वो इसीलिए इतना ज्यादा अपने धर्म को दिखावा करता है ताकि जो इस्लाम को फॉलोअर्स है उनको सच पता होने के बाद में भी वो झूठ को ही एक्सेप्ट करके रहे, क्योंकि उनको कंफ्यूजन हो। बहुत सारे लोग इस्लाम को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। अभी अफगान की बहुत सारी महिलाएं इस्लाम छोड़ने वाली है और छोड़ेंगी भी, क्योंकि इस्लाम में क्या है, औरत का औकात सबको पता है। और यही नहीं, इस्लाम की मतलब ही कोई कुछ अलग ही चीज है। इंसानियत नाम का या मानवता नाम का कोई इस्लाम में धर्म ही नहीं है, और इस्लाम को छोड़ने वाले सभी लोग हैं। और इस्लाम ना छोड़े लोगों को, इसीलिए ये लोग का ये जो टेक्निक है ना अप्लाई करने का, खूब ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर अपने इस्लाम के बारे में बोलने का और मूल निवासी मूल धर्म के बारे में सर्वनाश करने का और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलने का, ये जो खुर्शीद ने किया है ना, सलमान खुर्शीद ने, यही कारण है। और इसको क्या अधिकार बनता है, मैं पूछना चाहती हूँ, सलमान खुर्शीद के परदादा दादा कौन थे, क्यों कन्वर्ट हुए हैं मुस्लिम में, क्या कारण था मुस्लिम में कन्वर्ट होने का, क्या कारण था, बता सकता है खुर्शीद ने, जो हमारे धर्म के ऊपर बातें उठाया। अयोध्या के बारे में वो क्यों बोलेगा? लिखना है तो मोहम्मद के बारे में लिखो, लिखना है तो तुम्हारे मक्का के बारे में लिखो, सच क्या है सामने लाओ। क्यों नहीं होता है तुमसे? नहीं होगा क्या तुम लोगों से? हाँ, हम लोग को ही तुम लोग नीचा दिखाने का काम करोगे? वो भी करके देखो। हाँ, हमें सब कुछ पता है। मक्का कौन सा एरिया में पड़ता है, कौन कौन से देश के साइड में मक्का आता है, और तुम लोगों ने मक्का नाम का आज 810 साल पहले तो कोई नामो निशान ही नहीं था, उसके बारे में नहीं लिखोगे, क्योंकि मुसलमानों को पता चल जाएगा, मुस्लिम छोड़ के चला जाएगा, पॉपुलेशन कम हो जाएगा। इसीलिए क्या, हाँ, मुसलमान के जो इस्लाम के जो धर्म है ना, ये जो इस्लाम एक कम है ना, इसको तो मुसलमान खुद छोड़ रहे हैं और खुद छोड़ेंगे भी ये, क्योंकि इसीलिए ही ये जो पुराना जो ये कुछ लोग हमारे भारत का बचा हुआ है उसे बचाने का कोशिश कर रहा है, और अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाने के बोलने का और हमारे हिंदू धर्म को नीचा दिखाने का। औकात है रे, औकात है तुम लोगों का कि हमारे हिंदू धर्म के साथ तुम्हारी जो कम है ना उसको कंपेयर कर सको। सलमान खुर्शीद जैसे बाकी सब लोग भी नाजायज इन्वेडर्स का ही औलाद है। ये जो मुस्लिम इन्वेडर्स, उनका नाजायज खून है ये, इसीलिए बहुत ज्यादा पकता है भारत की मूल निवासी। भारत ने उन्हें जगह पाकिस्तान बांग्लादेश को सेपरेट धर्म के नाम से होने के बाद में भी भारत में ये कुत्ता सब पल रहा है। ये जो गंदगी पल रही है भारत में, ये क्यों पल रही है? हिंदुओं की मूर्खता के कारण पल रही है। अब इनको बाहर निकाला जाए, इनको बाहर निकाला जाए। ब्रिटिश ने भारत को छोड़ने पर मजबूर हो गया। हिंदुओं, आप क्या समझ रहे हो? ब्रिटिश जब छोड़ चुके हैं, इन्हें निकालो। ये भारत की जो बंटवारा होने के बाद में धर्म के नाम से, तो इनको यहाँ कोई अधिकार नहीं है। ये कितना
कितना भी प्रॉपर्टी का मालिक क्यों ना हो, ये भारत का मिट्टी है और भारत का मिट्टी हिंदुओं की मिट्टी है। ये भारत का मिट्टी में किसी और कौम का कोई जगह नहीं है या कोई जोड़ नहीं चलता है। मूर्ख हिंदुओं, थोड़ा सा समझो कि क्या बोल रही हूँ, कहाँ तक बोल रही हूँ। तुम्हारे धर्म है, हमारे धर्म है, हमारे धर्म की धरती है ये। हमारी धरती पर कोई कब्जा करे, आज तो तुम घर में मारकाट लगा देते हो अपनी छोटी सी प्रॉपर्टी की वजह से। आज तुम्हारा देश का टुकड़ा टुकड़ा हो गया, लूट गया तुम लोग, लेकिन तुमको होश ठिकाना नहीं आ रहा है। भाई भाई में मारकाट, भाई बहन में मारकाट, और ये जो तुम्हारा लूट लूट करके कई मुस्लिम जगह देश बना दिया, उसमें से तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ब्रिटिश को तो हम लोगों ने भगा दिया है। हमारी जो देश में एक घटिया अपोजिशन पार्टी है जो 70 सालों से भारत के हिंदुओं का नाश करता आया है, पहले तो उसको खात्मा करना है। दूसरा, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तीसरा, ये जो घटिया कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसे खात्मा करना है। उसका भारत में जगह नहीं होना है। अगर ये तीनों काम आप लोगों ने कर दिया और देश के बंटवारे के बाद में मुसलमान की या इस्लाम के नाम पे देश को बंटवारा करने के बाद में मुसलमान का कोई यहाँ अधिकार नहीं है, तो इंसानियत के तौर पे अगर ये यहाँ रहता है तो बहुत अच्छा, वरना तो भारत छोड़ो आंदोलन लाइए और भारत से इन्हें भगाइए, वरना तो आप लोग का उद्धार नहीं होगा। ये गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए। आप गवर्नमेंट और कानून को तभी मानिए जब कानून और गवर्नमेंट आपके हिसाब से हो, आपके धर्म के हिसाब से हो। हिंदुओं, बाकी मुस्लिम कंट्री के बारे में ले लीजिए, बाकी कंट्रीज के बारे में ले लीजिए, क्या वहाँ कानून चलता है? चलता उसका है जो मूल निवासी है। आप लोग हिंदुओं मूल निवासी है इस भारत का। आप लोग के हिसाब से, अगर आपके धर्म के हिसाब से कानून ना हुआ तो इस कानून का कोई मतलब नहीं है। तो गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए, इस कानून को चेंज करना है पहले। बाद में ये जो जिहादियों से निपटने का काम आप लोग करेंगे, अच्छी तरह से करेंगे। इनको और बढ़ावा मत देना। इनको बढ़ावा देने का मतलब है आपका अपना नाश करना। अपने घर में प्रॉपर्टी को लेके झगड़ा, मारपीट, काट मार लग जाता है। भारत की टुकड़े टुकड़े करके लेके गए, लेकिन उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा भी समझ नहीं आया। क्या जो ब्रेन पाया है ना हिंदुओं, यहाँ तक ही मेरा था। जय मां भारती। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, या थोड़ा सा अंतरात्मा में थोड़ा सा जज्बा आया हो कि सच बोल रही हूँ, तो कम से कम वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे लिए इतना ही बहुत है। मैं सिर्फ हिंदुओं को बोल रही हूँ, अगर आप करते हैं तो करिए, नहीं करते हैं तो आप मत करिए, क्योंकि हिंदुओं का बहुत ज्यादा अंतर्भूत होता है। हिंदू नहीं चाहते हैं एक दूसरे का मदद करना, और ये बदले में दूसरे के चारा बना देगा। एक हिंदू को दूसरा हिंदू उसका मतलब मुसलमानों का चारा बना देगा, लेकिन उस हिंदू को एक हिंदू मदद नहीं करेगा। ये है हमारे हिंदू धर्म का फूट। हिंदू धर्म के लोगों के बीच में जो है ना ये फूट, इसी ने सर्वनाश किया आप लोगों को। सुधर जाइए, भारत को बचा लीजिए।